अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। जो भक्त कुछ भी ना करें उनका भी भरण पोषण भगवान करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, योगक्षेम क्या है और किन भक्तों का भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, आइए जानते हैं। तो भगवान चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो और चाहे भौतिक क्षेत्र हो, ये श्लोक जो है ये दोनों ही क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से पहले देखते हैं कि योग क्या है और क्षेम क्या है। जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है लेकिन अभी उसे प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है और भगवत प्राप्ति अभी नहीं हुई है और वो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान अपने भक्त को वह भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। यह योग है। और क्षेम क्या है कि जिस साधन के द्वारा उसने भगवत प्राप्ति की है, उस साधन की, उस भक्त की और जो भगवत प्राप्ति उसको हो गई है, इन सब चीज़ों की भगवान रक्षा करते हैं कि एक बार वो प्राप्त हो गई है, अब वो आगे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा देना और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, इसे योग क्षेम कहते हैं। तो भगवान किन भक्तों की रक्षा करते हैं और किन भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं। तो जो भक्त, भगवान ने कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा भक्त हो गया है, अनन्य भाव से जो केवल और केवल भगवान को मानने वाला है, जो भगवान को चाहता है, भगवान की भक्ति करता है और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, जिसके भीतर भगवान के सिवा और कोई दूसरा भाव नहीं है, जो केवल और केवल भगवान की शरणागत है, भगवान के श्री चरणों में समर्पित है, केवल भगवान का मनन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, जो ऐसा भक्त है जिसको भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त का भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, उस भक्त की रक्षा करते हैं। वह भक्त अपने जीवन यापन के लिए कुछ करे या ना करे, भगवान उसके जीवन यापन की भी व्यवस्था कर देते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे भक्त के लिए। लेकिन योग क्षेम भगवान वहन करें तो हमें ऐसा ही भक्त बनना होगा कि जो भगवान हमारा योग क्षेम वहन करें। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से हो गया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है और हम भगवान के पूर्ण समर्पित हो गए हैं, भगवान ही हमें चाहिए, तो हमने अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर दिया है, तो भगवान हमारा योग क्षेम वहन करते हैं। अब भगवान भौतिक दृष्टि से कैसे हमारा योग क्षेम वहन करते हैं, जिस प्रकार से हम एकाग्र मन से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, भौतिक क्षेत्र में जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसमें भी भगवान को अपने साथ लेकर भगवान की भक्ति करके और एकाग्र मन से हम आगे उस लक्ष्य में बढ़ें। उस लक्ष्य में हमारे
जितनी भी विपत्तियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनको ध्यान न दें। केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, पूरा मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दें और पूरे मन से अपने लक्ष्य पर कार्य करें कि हम कैसे, और पूरी तैयारी के साथ करें। इस प्रकार से अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ये ना देखें कि हमें इस लक्ष्य के सिवा कोई दूसरा लक्ष्य भी हमारे जीवन में है। केवल जो हमने निर्धारित किया है अपने जीवन के लिए, केवल उसी को प्राथमिकता देकर हमें आगे बढ़ना है। जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अपने मन को पूरा उसी में लगा देते हैं, मन को केंद्रित कर देते हैं, तो भगवान हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले हैं और जो हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी, दोनों में ही भगवान हमारे योगक्षेम वहन करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है वहन करने का? कि हमारा मन जिसमें लग जाए। हमारा मन भगवान में लग गया तो भगवान देखते हैं कि निष्काम भक्ति कर रहा है, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति है। और हम अगर भौतिक क्षेत्र में इस प्रकार से मन को लगा देते हैं, एकाग्र मन करके आगे बढ़ते हैं, भौतिक वस्तु पाना चाहते हैं, तो भगवान देखते हैं ये भी भगवान क्योंकि साथ में लिया है ना हमने, भगवान की भक्ति करके इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान देखते सकाम भक्ति है, भले ही निष्काम नहीं है, सकाम भक्ति है। तो हमें जो भौतिक वस्तु पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसकी भी प्राप्ति कराते हैं और उस प्राप्ति की रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में, दोनों में ही हमारा योगक्षेम वहन करने वाले हैं, लेकिन हमें इन दोनों के लिए ही योग्य बनना है।